समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, वो आपके धरने पर नहीं आए और जहाँ पे कहीं की जाट बेटियों का धरना था वहाँ पर उनके साथ वो धरने में बैठे भी थे। तो मैं जाट नहीं हूँ ना, यहीं पे आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैं जाट नहीं हूँ। मैं जाट होती तो मेरे साथ होती, मैं जाट होती तो मेरे को बोलते कि बहन चलो तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, जंतर मंतर पे तुम्हें तुम्हारे इंसाफ के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारा भाई लड़ेगा, तुम भारत की बेटी हो। लोग फिर जाट बेटियों के लिए भी भेज दे रहे थे, उनके लिए भी भेज दे रहे थे। तो जब मेरे मतलब ये लड़ाई रितु की नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है। पढ़ लीजिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए होती तो ये लड़ाई व्यक्तिगत होती और डॉक्टर रितु की होती। ये न्याय की लड़ाई है कि जो मेरी आने वाली जनरेशन हैं, जो शायद इन्हीं के बच्चे जिनके नाम आपने लिया, अगर इनके बच्चे इन विश्वविद्यालयों में आए तो कोई उनका गला ना घोटे, कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर ना करे उनका। तो ये सारे लड़ाई एक सामाजिक लड़ाई है कि किसी ने हिम्मत किया, साहस किया इस सिस्टम के खिलाफ, इस कास्टिस्ट जातिवादियों के अखाड़े के खिलाफ खड़े होने की। ये लड़ाई उस चीज की है बहन। नमस्कार साथियों, मैं काव्य बोध और आप देख रहे हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर हूँ जहाँ डॉक्टर रितु जी का प्रदर्शन चल रहा है, जो 25 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे कि जो उनकी नौकरी चली गई है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और जो सविता रॉय हैं आज उन्हें सस्पेंड भी नहीं किया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है मैम? सस्पेंड इसलिए नहीं किया जा रहा है क्यों पूछने की बात है। जब जाति ऐसी हो कि जहाँ आपको सबका संरक्षण मिलेगा, सत्ता में बैठे लोगों का, और उसके बाद जो आसपास के जितने भी क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं जो इस तरीके से काम करते आए हैं, तो जब इस तरीके की जाति वाले लोग जब पावर में आ जाते हैं तो अपने आप एक लॉबी क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे आपको न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना कि जो दलित लोग हैं, मेरे भाई हैं, उनके ऊपर मैं कोई विपदा नहीं आने दूंगा। मैं आपको क्या बोलूं, आप पत्रकार हैं, आप मुझे मोदी जी की बात बता रहे हैं, मेरा झूठ सबसे मजबूत। आप मुझे उनकी बात बता रहे हैं जिनका 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं आया होगा, जिनका कहा काला धन आपके अकाउंट में नहीं आया होगा, हमारे पास वापस नहीं आया। आप मुझे उनकी बातें बता रहे हैं जो कह रहे हैं कोविड में सबसे अच्छा भारत ने काम किया। आप मुझे उनकी बात बता रहे हो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, और सबसे ज्यादा बेटियों का शोषण, बेटियों का बलात्कार, बेटियों का अपहरण, 13 लाख बच्चियों का भारत से 2 साल के अंदर गायब हो जाना उनके कार्यकाल में हो रहा है। तो आप मुझे उन मोदी जी की बात मत बताओ जिन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ करते पता नहीं कितने रोजगार हो गए और आज दिन तक अभी तक रोजगार किसी को नहीं मिला। तो ये वो मोदी जी हैं जो जिनका झूठ सबसे मजबूत है। तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि एक दलित बच्ची जो सड़क पे बैठी है वो मेरी बात सुनेंगे? क्यों सुनेंगे वो मेरी बात? वो नॉर्मली जब तक हम असर्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा, जब तक हमारे समाज को इस चीज का दर्द नहीं होगा कि हमें रोहित वेमुला, पायल तड़वी, आईआईटी में अनिल कुमार, आईआईटी का आयुष मेरा भाई, ये लोग नहीं बनने देना डॉक्टर रितु को भी, तब तक वो नहीं सुनेंगे, जब समाज नहीं जागेगा। तो आप उनसे नहीं उम्मीद कर सकते दैट दे आर गोना डू समथिंग। यहाँ पर जैसे हमने देखा मिशन जय भीम भी आए थे, राजेंद्र पाल गौतम जी जो मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ आ चुके हैं, और भी गए जो संस्थाओं से वो भी कई लोग आ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन जो भीम आर्मी के जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, वो आपके धरने पर नहीं आए और जहाँ पे कहीं की जाट बेटियों का धरना था वहाँ पर उनके साथ वो धरने में बैठे भी थे। तो मैं जाट नहीं हूँ ना, यहीं पे आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैं जाट नहीं हूँ। मैं जाट होती तो मेरे साथ होती, मैं जाट होती तो मेरे को बोलते कि बहन चलो तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, जंतर मंतर पे तुम्हें तुम्हारे इंसाफ के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारा भाई लड़ेगा, तुम भारत की बेटी हो। तो दुर्भाग्य मेरा ये है, या कुछ लेकिन भी कह लो। विनय रतन जी ने तो ये कहा है साथ ही साथ में कि हमने अपने लोग भेजे हुए हैं आपके पास। तो कोई बात नहीं, लोग फिर जाट बेटियों के लिए भी भेज दे रहे थे, उनके लिए भी भेज दे रहे थे। तो जब मेरे मतलब ये लड़ाई रितु की नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है। पढ़ लीजिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए होती तो ये लड़ाई व्यक्तिगत होती और डॉक्टर रितु की होती। ये न्याय की लड़ाई है कि जो मेरी आने वाली जनरेशन हैं, जो शायद इन्हीं के बच्चे जिनके नाम आपने लिया, अगर इनके बच्चे इन विश्वविद्यालयों में आए तो कोई उनका गला ना घोटे, कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर ना करे उनका। तो ये सारे लड़ाई एक सामाजिक लड़ाई है कि किसी ने हिम्मत किया, साहस किया इस सिस्टम के खिलाफ, इस कास्टिस्ट जातिवादियों के अखाड़े के खिलाफ खड़े होने की। ये लड़ाई उस चीज की है बहन। ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है। तो ये लड़ाई जिनको भी इस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए था, इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए था। अगर पहलवान बेटियों की लड़ाई को बोल्डली, बुलंदी से आपने सर पे उठाया और वो बेड़ा उठा के आपने कहा भारत की बेटी, तो दलित की बेटी भी भारत की बेटी है, और दलित की बेटी को भारत की बेटी
दूसरों से उम्मीद नहीं किया जा सकता वो समझेंगे, पहले अपने समझे। जब तक अपने नहीं समझेंगे, ऐसे तो मैं भी कह दूंगी कि मुझे किसी का पता लेने जाना तो कोई नहीं, मेरी टीम की तरफ से वो गए ना हाल चाल पूछने, मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट। जहां मुझे पहुंचना वहां मुझे ही पहुंचना है, जहां मेरी किसी को जरूरत है वहां मुझे ही जाना है। ये बहुजन बेटी का दर्द बोल रहा है जो मैं रात दिन देख रही हूँ। मुझे लोग पूछते हैं आप जैसे पत्रकार आ गए, आज 25 दिन हो गए, कब तक बैठना है? मुझे क्या पता कि मैं 25 दिन बैठूंगी, 25 महीना बैठूंगी। जिस तरीके से जान माल को मेरी खतरा हो रहा है, जिस तरीके से जिस गाड़ी में मैं बैठती हूँ उसका पीछा हो रहा है, मुझे क्या पता ये आगे कहाँ तक जाएगी कहानी। मेरा समाज चाहे तो ये जो 25 दिन 25 मिनट 25 सेकंड के अंदर ये मोर्चा खत्म हो सकता है अगर एक साथ सड़कों पे आके जाम कर दिया जाए। लोग कहते थे ना दिल्ली जाम कर देंगे, ये कर देंगे, पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो ये कर देंगे, बहनें हैं तो दलित की बच्ची को भी इंसाफ दे दो, दलित की बच्ची के लिए भी चक्का जाम कर दो, सड़क जाम कर दो, यूनिवर्सिटी जाम कर दो। सिर्फ एक डॉक्टर रितु सिंह नहीं है, न जाने कितनी दलित बच्चियों का आप भविष्य संवार के चले जाएंगे अगर यहाँ पे एक क्रिमिनल सविता रॉय को, उस गुंडी को अगर आप जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं, सस्पेंड करवाते हैं, तो आपके न जाने कितने समाज के बच्चे सर उठा के इस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। तो जो प्रशासन है आपको अभी तक कोई भी समर्थन नहीं दे रहा है? प्रशासन देखिए, चाहे पुलिस हो चाहे डीयू प्रशासन हो, सब मिले हुए हैं, सबका संरक्षण है अपराधी कई बार आप पे हमले भी कराए जा रहे हैं, जैसे आज भी मेरी गाड़ी का पीछा हुआ है, मैंने एसएचओ साहब को नंबर भी लिख के दे दिया है, कंप्लेन भी दे दी है। आज भी मैंने फटाफट से अपने में इतना डर गई थी आज के इंसिडेंट में, इतना ज्यादा, क्योंकि सामने से कोई आप पे वार करने आ रहा है ना, तो मैं सेल्फ डिफेंस में नहीं, डर नहीं लगता। सामने से आपको पता है कि मेरे पे वार करेगा तो मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी, सेल्फ डिफेंस में लताड़ के गिरा के मारूंगी, ऐसे खोपचे दूंगी ना अक्कल ठिकाने आ जाएगी। मैं पतली दुबती दिखती हूँ लेकिन दम बहुत है मेरे में। लेकिन पीछे से कोई वार करेगा तो उसका आप क्या करोगे? पीछे से वो गाड़ी का पीछा करना, हमने जानबूझ के गाड़ी लेफ्ट ली देखने के लिए कि गाड़ी पीछा कर रही है। एफआईआर वगैरह या कंप्लेंट अभी कर दिया, एसएचओ साहब फोन नहीं उठा रहे। एसएचओ साहब ने उन अपराधियों के आगे गाड़ी लगाई, उनकी गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई, उनसे बात करी, उनको गाड़ी से उतारा, कुछ उनका कार्ड वार्ड देख रहे थे, हमने पूरी वीडियो फुटेज बनाई है, देखा। जब मैंने कंप्लेन इमीडिएटली, एसएचओ साहब मौके पे ही खड़े थे, लेकिन उसके बाद एसएचओ साहब से मैं पूछ रही हूँ मैसेज करके कौन थे, क्या हुआ बताओ, तब से एसएचओ साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे पिछले 1.5 घंटे से। तो आप क्या कहेंगे ऐसे में कि जो एसएचओ साहब हैं और जो वो गाड़ी वाले लोग थे उनसे मिले हुए हैं? ऑफ कोर्स, और क्या कहूँगी, सबकी सूझबूझ से हो रहा है, साजिश से हो रहा है। मिले नहीं होते तो ये सारी चीजें नहीं होती ना बहन। तो जो ये सविता रॉय हैं, आपने बताया कि ये आज ही नहीं, इससे पहले भी क्रिमिनल है। ऑफ कोर्स, ये जिस पुराने कॉलेज में पढ़ाती थी वहां पे भी इनका यही व्यवहार था, वहां पे भी इनके ऊपर फॉर्जरी का मुकदमा हुआ है। लोगों ने एप्लीकेशन, जो टीचर्स थे, मुकदमा है या क्या कह लो, उन्होंने बहुत कंप्लेंट्स एससी एसटी टीचर्स ने इनके खिलाफ जमा करवाई हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करती हैं। वहाँ पे एक टीचर थी, प्रिंसिपल थी एससी कैटेगरी की, अनुला मौर्या, उनके साथ भी इन्होंने ऐसी मानसिक प्रताड़ना ऐसा ही किया था कि उन्होंने भी इतनी हजारों कंप्लेनें यहाँ वाइस चांसलर को, यूजीसी में, एमएचआरडी में, जो कि हमारी चार्जशीट में सब लगी हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। आज जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाते थे उस कॉलेज के स्टूडेंट भी आपके साथ नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत। आप मेरे वकील साहब पीछे बैठे, उनसे पूछिए, पूरा फीडबैक मेरे बच्चों का मेरे पास है, पूरा सबूत जो है बच्चों ने कोर्ट में, मैंने बच्चों का कोर्ट में जमा करवाया, जो उन्होंने मेरे बारे में अच्छा लिखा है, फीडबैक दिया है कि मैं बहुत ही अच्छा लगा उनसे मुझे पढ़ के, वो मेरे जैसा बनना चाहते हैं, बेहतरीन लगता है उन्हें मेरा स्टाइल पढ़ाने का। बच्चे तो ऐसा नहीं है। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षाएं दी जाती हैं धर्म के ऊपर, या कहें क्रिमिनल बनने की कोई शिक्षा नहीं होती, लेकिन लोग जो क्रिमिनल बनते हैं वो कहाँ से? ऐसी प्रिंसिपल्स जो होती हैं जो हजारों ऐसी चीटिंग करते हैं, हजारों ऐसी फौजरी करती होंगी, तब कहीं जाके एक पकड़ी जाती है और एक डॉक्टर रितु ऐसी खड़ी होती है जो बावजूद सब दबाव के वो दुनिया के सामने लाती है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक ऐसी हैबिचुअल क्रिमिनल, अभी डॉक्टर रितु ने बताया आपको, और एक ऐसी हैबिचुअल क्रिमिनल को जो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने में माहिर है, जो, और इनकी जो पुरानी चेयरमैन थी वो तो इनके ऊपर फाइनेंशियल बंगलिंग के भी इतने सारे इल्जाम लगे, लेकिन क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी के कनेक्शन में है तो वहां तो बुनियादी तौर पे ट्रेनिंग ही चीटिंग की दी जाती है ना। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का ले लीजिए, उनके खुद के वकील राम जेठमलानी जी, इतने बड़े वकील थे ना, वो अपनी आखिरी
एक तरीके से वसीयत करके गए इन दोनों के बारे में कि ये दोनों चीटर हैं और इन दोनों की चीटिंग की मदद करने में मैंने मदद की है, राम जेठमलानी जी जो इनके वकील हैं। तो इनकी जो पाठशाला है ना वही चीटिंग की है। जो जितनी बड़ी चीटिंग और फोर्जरी करता है, जो जितना बड़ा क्राइम करता है, उसको ये उतने बड़े ओहदे पे पहुंचाते हैं। जैसे अब अमित शाह जी के बारे में एक उनका दूसरा नाम भी बहुत सारे लोग लेते हैं, मैं तो नहीं लेता तड़ीपार वाला, लेकिन तड़ीपार बना कोई तो उसको होम मिनिस्टर बनाया आरएसएस ने। किसी के ऊपर आतंकवाद का मुकदमा है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, देशद्रोह का मुकदमा है, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाने का मुकदमा है, तो उसको बनाया एमपी। तो जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसको ये उतने बड़े पद पे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने डॉक्टर रितु के खिलाफ फोर्जरी की, झूठे डॉक्यूमेंट बनाए और उस कंप्लेन के बेसिस पे उन्हें निकाल दिया। तो अब आरएसएस इस बात से बड़ी खुशी हुई होगी। आरएसएस ने इनको, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनका जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट कराया। तो इतनी खुशी हुई होगी आरएसएस को कि हमारी एक और शिष्या जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसके बाद पुरस्कृत किया यहाँ पे अभी शिक्षक दिवस पे। शिक्षक दिवस पे आप सोच सकते हैं 4 शीटेड प्रिंसिपल, फोर्जरी करने वाली प्रिंसिपल को शिक्षक दिवस पे पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। ये है आरएसएस का 4 चरित्र और चेहरा। एक से बढ़कर एक टीचर्स हैं यहाँ पे, ईमानदार महिला टीचर। मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि जब तक ये जो जात पात रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। मोहन भागवत जी जो भी कहेंगे वो झूठ कहेंगे। ये भी उनकी बुनियादी ट्रेनिंग होती है आरएसएस के लोगों की, और उसका भी मैं एग्जांपल देने से मैं ऐसा क्यों सोचने पे मजबूर हुआ वो भी बता दूं मैं आपको। जो लोग इंस्टीट्यूशनल तरीके से सरदार पटेल साहब को धोखा दे सकते हैं, सरदार पटेल साहब को लिख के दिया था ना इन्होंने कि हम कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, तभी तो इनका बैन हटा था। तो सरदार पटेल साहब को जो धोखा दे सकते हैं, उसके बाद कौन सी ऐसी राजनीति है जो नहीं कर रहे। बीजेपी में आज भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो होता है, वो जो आज संतोष साहब है ना, जो वो आरएसएस का नॉमिनी होता है। अब कोई और तरीका है राजनीति करने का, बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है। तो जो इतना बड़ा झूठ सरदार पटेल साहब से बोल सकते हैं, तो वो उनको ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की दी जाती है। उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और आरक्षण कोई चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, उनकी बदौलत चल नहीं रहा और रुक नहीं रहा है। अगर उनसे रुकता होता तो वो इसको आने ही नहीं देते। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्सेप्ट है। इसे कोई ताकत, आरएसएस तो बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, कोई ताकत इसको खत्म नहीं कर सकती। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी आजाद समाज पार्टी के, वो डॉक्टर रितु के धरने पर अभी तक नहीं आए हैं, और उनके जो समर्थन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अपने स्टूडेंटों को भेजा हुआ है यहाँ पर, मगर हमारे को यहाँ से पता चलता है कि उनके स्टूडेंट बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कि हमारी बहन को यहाँ परेशानी हुई है और हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ आ रहे हैं, हमें किसी ने कॉल नहीं किया है और हम उनके कॉल करने पे नहीं आए हैं। देखिए सभी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी महत्वपूर्ण काम में या किसी की ना किसी मजबूरी में लोग फंसे होंगे, वरना मैं चंद्रशेखर जी कब आएंगे? मैं ये बात आपको कह रहा हूँ ना किसी काम में व्यस्त होंगे या टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे। सर, मैं यहाँ पे जाट बेटियों का हो रहा था, तब उन्हें टाइम भी था और उस टाइम उनको कोई काम भी नहीं था। वो अपनी बहनों के साथ समर्थन देने के लिए 3, 4, 5 दिन जो भी रुके थे वो वहाँ रुके थे उनके साथ, और आज उनकी बहन को यहाँ पर बैठे हुए 25 दिन हो गए, अभी तक नहीं आए। मेरा ऐसा मानना है कि उनको, उनके दिल में इस वक्त, और उन्हीं के दिल में नहीं, हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति और महिला के दिल में, हर एक बच्चे के दिल में, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जो भी ईमानदार हैं, उनका दिल आज रो रहा होगा और वो सभी यहाँ आएंगे। सिर्फ समय की बात है, आप लोग देखेंगे। किसी की कोई मजबूरी होती है, कोई किसी जगह फंसा होता है, नहीं फंसा होता, लेकिन सबका दिल हमारे साथ है, इसका हमें पूरा विश्वास है। जो भी व्यक्ति दिल से बाबा साहब को मानता है, जो भी व्यक्ति इंसाफ और बराबरी को मानता है, उसका दिल इस जो यहाँ पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेस्ट चल रहा है, डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एक्चुअली डॉक्टर रितु लीड कर रही हैं। वरना यहाँ IIT के 2 छात्र जिनकी अभी हत्याएं हुई हैं, 2, उनकी फैमिलीज भी हैं। यहाँ शेर सिंह वाल्मीकि जी की फैमिली बैठी है, जिसको इतनी निर्दयता से गुड़गांव में मारा गया। तो सब, कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है, उनकी अस्थियां तक अभी तक विसर्जित नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, वो आरएसएस को पैसे देता है, वो आरएसएस का फंडर है। तो शेर सिंह वाल्मीकि की फैमिली को भी न्याय नहीं मिला। तो ये डॉक्टर रितु की बात नहीं है, ऐसे सभी परिवार यहाँ पर आके बैठे हैं
और उनके लिए कोई भी बहुजन, कोई भी अम्बेडकरवादी ऐसा नहीं होगा जिसका दिल ना रो रहा हो। ये वक्त की बात है, कौन कब आएगा, लेकिन आएंगे सब। आज आपको क्या लगता है कि 25 दिन हो चुके हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए और प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है और ना ये डॉक्टर रितु को न्याय मिल पा रहा है अभी तक? प्रशासन, कितना टाइम लगेगा? आरएसएस तो करवा ही रही है सब प्लान करके। और डॉक्टर रितु, ये शेर सिंह वाल्मीकि का केस, ये 2 आईआईटी के जो बच्चे मारे हैं, आईआईटी के पूरा जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व है उसमें। तो ये सब तो ये आरएसएस करवा ही रही है ना। तो आप ऐसी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो इसमें कुछ करेगी? ये तो हमें करवाना पड़ेगा संविधान और अपने पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत के बल पे, वरना आरएसएस के लोग तो करा ही रहे हैं सब। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को, महिलाओं को तो आरएसएस का बल चले, बस चले तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था ना, मिट्टी में मिला देंगे। उनके मन में यही है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को मिट्टी में मिला दें। उनसे आप क्या उम्मीद करती हैं? ये तो हमें 90% देश के लोगों को उठ खड़े होना है और इन अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, देशद्रोही आतंकवादियों से देश को मुक्ति दिलानी है। और आज आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग, आज उन्हें यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए यहाँ पे जुड़िए और इस तरह के प्रोटेस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाइए। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटो है वो ये है कि अदालतों में जाने से पहले हम सरकारी अधिकारियों को बाध्य करें पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से कि वो संविधान के हिसाब से काम करें जिसकी उन्होंने शपथ ली है, वो कानून के हिसाब से काम करें जिस कानून का पालन करने के लिए वो बाध्य हैं। आरएसएस, बीजेपी और अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके, किसी लालच में आके संविधान की उल्लंघना ना करें, कानून ना तोड़ें। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम लोग उनके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई करा के ऐसे अफसरों को जो भ्रष्ट है उनको जेल में भिजवाने का भी काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट ये एक नोडल प्रोटेस्ट बन जाए और ऐसे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो और उस डिस्ट्रिक्ट के जितनी समस्याएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की, उसको लेकर परमानेंट धरने लगे और डीएम साहब को मजबूर करें कि उन सभी लोगों को न्याय दिलाया जाए जहां पे धरने लगेंगे। हम इस चीज को बड़ा आंदोलन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हुए थे पूरे देश भर में, जैसे किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट हुए थे, बल्कि उससे भी बड़े हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हम चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ हुए हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे किसी को मोटरसाइकिल पे चलने के लिए पीटा गया हो, चाहे किसी को इस बात के लिए मारा गया हो या उसके साथ इस प्रकार की गंदी, घिनौनी, पेशाब जैसी हरकतें की गई हो, किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया हो हमारी, उसके लिए धरने लगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट की सब प्रॉब्लम्स को लेके उसके लिए धरना लगाए परमानेंट। जब तक सभी समस्याओं का निदान ना हो जाए, जब तक सभी लोगों को नौकरी और आरक्षण ना मिल जाए उस डिस्ट्रिक्ट में, वो आंदोलन चलना चाहिए। ये हमारा एक गोल है, मिशन है। और 25 दिन हो चुके हैं, आपकी बेटी, आपकी बहन को न्याय अभी तक नहीं मिला है, तो आप आकर डॉक्टर रितु जी का समर्थन करें और यहाँ पर जितने लोग हो उतने लोग यहाँ आए। तो आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम।